हे गाइस, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है टेक्निकल जीके। तो मैंने आपके लिए बहुत सारे वीडियो बनाए हैं साइंस के रिलेटेड, जो कि फॉर आपका सेकंड चैप्टर केमिकल रिएक्शन। उसके भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए न्यूलैंड्स के बारे में, न्यू पीरियोडिक टेबल के बारे में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। और आपको देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं। मैथ के रिलेटेड भी कोई वीडियोस हो तो वो भी मैंने आपको डाल दिए हैं। उसके लिए आपको मेरा एक अनदर चैनल है, वहाँ पे जाना होगा। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके, चलते हैं अपनी तरफ। तो आज हमारा टॉपिक का नेम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन ये क्या होता है? ओके, समझो कि मैंने केमिकल रिएक्शन यहाँ पे लिख दी H+Br, इट फॉर्म HBr। मीन्स अगर हाइड्रोजन रिएक्ट होता है ब्रोमाइड से तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड फॉर्म होगा। एक क्या है कॉमन के एक केमिकल रिएक्शन से। तो केमिकल रिएक्शंस पहले आप उसकी डेफिनेशन जान लो। केमिकल रिएक्शंस मीन्स व्हेन two reactants are react together and it form a new product. This all process is known as a chemical reaction. उसे हम chemical reaction कहते हैं। chemical reaction क्या होती है? When two reactants are react together and it form a new product. These all process is known as a chemical reactions. उसे हम chemical reactions कहते हैं। सेकंड थिंग आती है कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या होता है। तो फर्स्ट आप जान लो केमिकल रिएक्शन इज अ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स और इट डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। केमिकल रिएक्शन दो पार्ट में डिवाइड की गई है, जो कि आप यहाँ पे देख रहे हो H+Br। ये क्या है? इट इज अ रिएक्टेंट पार्ट, ये रिएक्टेंट का पार्ट है। और यहाँ पे जो HBr फॉर्म होगा है वो कौन सा पार्ट है? इट इज अ प्रोडक्ट पार्ट, ये प्रोडक्ट का पार्ट से। तो रिएक्टेंट क्या होता है? रिएक्टेंट ये भी एक केमिकल रिएक्शन का पार्ट है, मगर इसकी डेफिनेशन भी आपको आनी चाहिए। रिएक्टेंट यानी क्या? सब्सटेंस विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शंस। ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और जो केमिकल रिएक्शन में इंटरसेक्ट करता है उसे हम रिएक्टेंट कहते हैं। तो इसमें रिएक्टेंट कौन हो गए? H and Br. Okay, H and Br is a reactant in these reaction. ये रिएक्शन भी ये रिएक्टेंट है। सेकंड पार्ट आता है उसमें HBr। ये HBr क्या है? सेकंड पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन का सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट इसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो प्रोडक्ट की भी एक डेफिनेशन है। प्रोडक्ट की डेफिनेशन क्या है? टू रिएक्टेंट आर रिएक्ट टुगेदर and it form a new product. Okay, reactant combine and form new substance and this substance is known as a product. उसे हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई हमारे केमिकल रिएक्शन के बारे में। अब उसके बाद में हमको जानने का है कि हाउ वी राइट द केमिकल रिएक्शन। हम केमिकल रिएक्शन कैसे राइट कर सकते हैं और टू मेथड टू राइट द केमिकल इक्वेशन, और हम केमिकल इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको यहाँ पे समझने के लिए। Na+Cl इट फॉर्म NaCl। फर्स्ट आप जान लो केमिकल रिएक्शन हम दो वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन का एक है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और सेकंड है वर्ड इक्वेशंस। तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन यानी क्या? आपको पता होगा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट्स है, वो एलिमेंट्स को स्पेसिफिक सिंबल दिया गया है, जैसे कि हाइड्रोजन H, सोडियम Na, क्लोराइड Cl,
पोटेशियम के, आर्गन Ar, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, ये सारे क्या है एलिमेंट्स है जिसके स्पेसिफिक सिंबल दिए गए हैं। अगर मैं ये जो रिएक्शन आप देख रहे हो ये क्या है, इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। इसमें हमने सिंबल लिए है, ये है सोडियम का सिंबल, ये है क्लोराइड का सिंबल और ये है NaCl का सिंबल। अगर इसे हमको वर्ड इक्वेशन में लिखना हो तो ये रिएक्शन हम कैसे लिख सकते, फर्स्ट सोडियम प्लस क्लोराइड, then it form sodium chloride, sodium and chloride, then it form the sodium chloride। ये हो गया रिप्रेजेंटेशन करने की तरीके कि हम इसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसके बाद में देखेंगे कि हाउ वी रिप्रेजेंटेड द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैसे रिप्रेजेंट करते, तो उसमें पहला पॉइंट आता है इन बिटवीन अ टू रिएक्टर, in between two reactor gives a plus sign। हम देख रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट उसमें आता है इन बिटवीन अ टू रिएक्टर। आपको तो आप भी पता चला होगा कि रिएक्टेंट किससे गए थे, ये दोनों क्या है रिएक्टेंट है। ये दोनों के रिएक्टेंट के बीच में हमको प्लस साइन लगाने का है। प्लस साइन क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दिस प्लस साइन इंडिकेट हाउ मच रिएक्टेंट आर पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कितने रिएक्टेंट पार्टिसिपेट करते हैं, इसके वजह से हमको यहाँ पे प्लस साइन लगाने का है। तो ये होगा पहला रिप्रेजेंटेशन करने का पॉइंट कि इन बिटवीन अ टू रिएक्टर गिव्स अ प्लस साइन। सेकंड थिंग आते इन बिटवीन अ रिएक्टेंट एंड अ प्रोडक्ट, in between reactant and a product gives a arrow sign। अगर हम रिप्रेजेंट कर देते तो यहाँ पे ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट। इन बिटवीन अ प्रोडक्ट एंड अ रिएक्टेंट वी हैव ऑलवेज अ शोन एट अ एरो। ओके, ये एरो का क्या है, एरो क्यों इंडिकेट करना है, बिकॉज दिस एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ अ रिएक्शन। ये रिएक्शन कहाँ से किस तरफ जा रही है या किस तरफ प्रोसीड हो रही है, तो इसके वजह से यहाँ पे हमको एरो का साइन लगाना बहुत जरूरी है। ओके, सो वी कैन से दैट सेकंड पॉइंट हमारा आता है इन बिटवीन अ रिएक्टेंट एंड अ प्रोडक्ट गिव्स अ एरो साइन। एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन करने का काम ये एरो करती है। थर्ड थिंग आता है उसमें कैटलिस्ट ऑलवेज शोन एट अ एरो ऑन एरो। थर्ड थिंग आता है कि कैटलिस्ट। ओके, केमिकल रिएक्शन में बहुत सारे ऐसे कैटलिस्ट होते हैं। कैटलिस्ट बोले तो इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड और अ मिनिमम मोर थिंग्स। टेम्परेचर लिखा होता है, कभी कभी लाइट में लिखा होता है, कभी कभी इलेक्ट्रिक करंट में लिखा होता है, कभी कभी टेम्परेचर लिखते हैं, कभी कभी कोई एलिमेंट्स लिखता है, जिसके वजह से केमिकल रिएक्शन परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये कैटलिस्ट क्या है, कैटलिस्ट कहाँ पे लिखने का है, कैटलिस्ट इज ऑलवेज राइट ऑन एरो। ये एरो के ऊपर यहाँ पे, ओके, यहाँ पे हमको कैटलिस्ट लिखना है। कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट इज अ सब्सटेंस विच इंक्रीज, ओके, विच इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। जो रिएक्शन का रेट इंक्रीज करता है, जैसे कि अगर कोई रिएक्शन 5 मिनट में होती है, हम कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो वो रिएक्शन 3 मिनट में होंगी। सो वी कैन से दैट थर्ड पॉइंट आता है कि कैटलिस्ट आर ऑलवेज राइट ऑन एरो। एरो के ऊपर हम कैटलिस्ट को लिखते हैं। फोर्थ थिंग हमारे आती है कि प्रोडक्ट आर ऑलवेज राइट एट राइट हैंड साइड। जो प्रोडक्ट है वो हमको कहाँ पे रिप्रेजेंट करना है, प्रोडक्ट इज ऑलवेज शोन एट राइट हैंड साइड। ऑलवेज वो लिखने का कहाँ पे, राइट हैंड साइड में। ये हमारा फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट इसमें आता है कि रिएक्टेंट आर ऑलवेज राइट एट अ लेफ्ट हैंड साइड। जो रिएक्टेंट है वो हमको कहाँ पे लिखना है, लेफ्ट हैंड साइड में लिखने का। जो हमारा रिएक्टेंट का पार्ट है वो हमको लेफ्ट साइड में अगर हम लिखते हैं तो वी कैन से दैट रिएक्टेंट आर ऑलवेज राइट ऑन अ लेफ्ट हैंड साइड। 6. When any chemical reaction there is
a evolution of a gas, then it should be the indicate just like that sign. अगर केमिकल रिएक्शन में कोई भी गैस इवॉल्व होता है, इवॉल्व होना यानी एटमॉस्फेयर में अगर जाता है गैसियस स्टेट में, तो उसे हम इस एरो से लिख सकते हैं। जैसे कि हमने एक कौन सा भी यहाँ पे हाइड्रोजन अगर इवॉल्व होता है, तो हाइड्रोजन इवॉल्व होने के बाद हमको क्या लगाने का, ये एरो साइन इंडिकेट लगाने का है। दिस एरो इंडिकेट द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इज शोन एट अ गैसियस स्टेट। ये गैसियस स्टेट में मिल गया या गैसेस में घुल गया, तो वी कैन से दैट इट शुड इंडिकेट लाइक अ दैट एरो साइन। ये एरो साइन से हम इंडिकेट कर सकते हैं कि रिएक्शन गैसेस स्टेट में गया। सेवन थिंग इसमें आती है लास्ट। ओके, व्हेन रिएक्शन इज परफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ हीट देन वी कैन यूज दीज साइन। अगर कोई भी रिएक्शन हीट के प्रेजेंस में होती है तो हमको ये साइन लगाने का। ये साइन का मीनिंग है इट आल्सो नोन एज एंथैल्पी। ओके, उसे हम एंथैल्पी कहते हैं। एंथैल्पी मीन्स रिएक्शन विच कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ अ हीट। रिएक्शन अगर हीट के प्रेजेंस में करते हैं तो उसे एंथैल्पी में या इस साइन से लिखा जाता है। इस प्रकार से हमने देखा कि केमिकल रिएक्शन हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक बार फिर से पढ़ लेंगे। पहला, इन बिटवीन अ टू रिएक्टेंट गिव्स अ प्लस साइन। दो रिएक्टेंट में प्लस साइन देने की। सेकंड थिंग आई थी, इन बिटवीन अ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गिव्स एरो साइन। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एरो साइन लगाने की। थर्ड थिंग मैंने बताई थी कि कैटलिस्ट आर ऑलवेज शोन ऑन एरो। वो एरो के ऊपर लिखने का है। उसके बाद फोर्थ, द रिएक्टेंट आर ऑलवेज राइट एट अ लेफ्ट हैंड साइड। जो रिएक्टेंट है वो हमको लेफ्ट हैंड साइड में लिखने का है। फोर्थ थिंग मैंने बताई थी कि प्रोडक्ट इज ऑलवेज राइट एट अ राइट हैंड साइड। जो प्रोडक्ट है वो हमको राइट साइड में लिखने का है। उसके बाद व्हेन एनी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इवॉल्व इन गैसेस फॉर्म देन इट राइट जस्ट लाइक दैट साइन। ये साइन से हम उसे लिख सकते हैं। लास्ट थिंग मैंने बताई थी कि रिएक्शन विच कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट देन वी कैन इंडिकेट अ दिस साइन। देन हम इस साइन से वो इंडिकेट कर सकते हैं। इस साइन का मीनिंग क्या है? एंथैल्पी। ओके, एंथैल्पी मीन्स एनी रिएक्शन विच कैरिड आउट इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। ये सारे मैंने आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के। ये सब बेसिक था।